हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, हम लोग परीक्षावाड़ी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 5 चैप्टरों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा अफवाह तंत्र एवं प्रतिरूप है, जो इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत छठा चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा छठा चैप्टर है। इसमें हम लोग भारत की सभी नदियों को देखेंगे। भारत की सभी नदी को इसमें देखा जाएगा और सभी भारत के झीलों को देखा जाएगा। ठीक है, नदी और झील इस वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक प्रश्न को, इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। और ये प्रश्न जितने भी इसमें देखने को मिलेगा आप सभी को, ये संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग के विगत 30 वर्षों के हल प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है महानंदा। देखिए, जो ये तो सितंबर 2015 का करंट से रिलेटेड प्रश्न था, इसलिए पूछ लिया गया है। तो इसकी संभावना नहीं है ये प्रश्न पूछने की, इसलिए हमने इस प्रश्न को स्किप कर रहे हैं। पहला प्रश्न है महानंदा, गंगा, सोन और गंडक में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, यहाँ जल ग्रहण क्षेत्र की बात किया जा रहा है, किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये सोन नदी का है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सोन नदी जल ग्रहण के क्षेत्र में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। तो तिब्बत से पठार से कौन कौन सी नदी निकलती है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो यांगजी नदी, हांगहो, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सालवनी, ये सभी नदियाँ तिब्बत के पठार से निकलती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है। और श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये झेलम नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? तो ये चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट है राकसताल से निकलकर हिमालय को काटकर सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? तो सतलज नदी है। सतलज नदी, ध्यान दीजिए यहाँ पे, सतलज नदी राकसताल से निकलकर हिमालय को काटते हुए सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, कौन सी नदी? तो सतलज नदी, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यास और सतलज के संगम स्थल हरिके नामक स्थान पर हरिके बैराज से भारत की सबसे बड़ी कौन सी नहर निकलती है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इसमें एक प्रश्न ये भी है कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो ये इंदिरा गांधी नहर है, भारत की सबसे बड़ी नहर है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये ब्यास और सतलज के संगम से हरिके बैराज से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचनद के नाम से जाना जाता है? तो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। और सतलज का उद्गम स्थल है? तो ये मानसरोवर झील के निकट राकसताल से है। सतलज नदी मानसरोवर झील के राकसताल से निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब में से किस एक का स्रोत भारत में नहीं है? यहाँ ध्यान देना है, भारत में जिसका स्रोत नहीं है उसे बताना है। तो सतलज नदी का भारत में स्रोत नहीं है। तो ये सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत के पठार मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, किशनगंगा नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर सही क्रम है? तो यहाँ उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर देखना है। तो किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा, फिर पेनगंगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना नदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। और कथन कारण आइए देखते हैं। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। और कारण है जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही प्रदूषित होती है। तो कथन कारण में देखेंगे तो ये कथन सही है, परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। ठीक है, तो देवप्रयाग किस संगम पे है? तो ये अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर है। और रुद्रप्रयाग ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंदाकिनी पर स्थित है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी अफवाह नदी है तो गंगा है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी अफवाह नदी गंगा है, इसे ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं वाराणसी, पटना, कानपुर, प्रयागराज में से गंगा के
किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। कानपुर शहर गंगा के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में हुआ है तो गोमती नदी का। ये बहुत बार प्रश्न पूछा है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में हुआ है तो गोमती नदी है। ये कहाँ से निकला है? फुलहर झील से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है तो बंदरपूछ है। ये याद कर लीजिए आप लोग, ये बहुत बार पूछता है। यमुना नदी की सहायक नदियों को मैचिंग में दे देता है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिए। यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन और हिंडन नदी है, ठीक है। ये सभी यमुना की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट है, टोन और सोन किसकी सहायक नदी हैं? तो गंगा की हैं। टोन और सोन गंगा की सहायक नदी हैं। रामगंगा गंगा से कहाँ मिलती है? तो ये कन्नौज के निकट मिलती हैं। रामगंगा गंगा से कन्नौज के निकट मिलती है। नेक्स्ट है, किस नदी को विश्वासघाती नदी की संज्ञा दी जाती है? तो हुगली को। हुगली को विश्वासघाती नदी की संज्ञा दी जाती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। गंगा किस प्रकार की नदी है? तो ये पूर्वानुवर्ती नदी है। गंगा पूर्वानुवर्ती नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है और क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। और अलकनंदा किस हिमानी से निकलती है? तो ये संतोपत हिमानी से निकलती है। अलकनंदा संतोपत हिमानी से निकलती है। गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में। गंगा की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, 1450 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पर। हजारों बार पूछा गया है ये प्रश्न, आप लोग ध्यान दीजिए इसे, और ये आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। गांधी सागर बांध चंबल नदी तट पर बनाया गया है। जौनपुर लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है? तो गोमती नदी के तट पर। घाघरा नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो ये छपरा मिलती है। घाघरा नदी गंगा से छपरा मिलती हैं। और बंगाल का शोक दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक नदी है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। और किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंडन किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की है। हिंडन यमुना की सहायक नदी है और हिंडन नदी के तट पर गाजियाबाद और नोएडा स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है, इसे ध्यान दीजिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण कौन सी नदी करती है? तो सतलज नदी करती है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है। सुबनश्री, धनश्री, दिबांग, लोहित, पगलादिया और मानस किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। इसे ध्यान दीजिएगा। एक यमुना नदी का आप लोग याद के रखिए, यमुना नदी का सहायक नदी याद रखिए, और दूसरा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को याद रखिए। ये दोनों बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, और आगे पूछने की संभावना भी बनी रहती है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? सुबनश्री, धनश्री, दिबांग, लोहित, पगलादिया और मानस है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र, ये तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश और भारत, इन सभी देशों में ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, ठीक है। और किन दो नदियों के स्रोत लगभग एक से हैं? तो ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी। ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी का स्रोत एक से हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और किस नदी के मिलने के बाद बांग्लादेश को की जमुना, जिसे ब्रह्मपुत्र के जमुना को मेघना नदी की संज्ञा दी जाती है? तो ये सुरमा नदी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के बाएं तट से निकलने वाली अंतिम सहायक नदी? तो महानदी है, ठीक है। गंगा के बाएं तट से निकलने वाली अंतिम सहायक नदी तो महानदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सहायक कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है जो मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, और इससे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कोसी नदी ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कथन कारण देखते हैं, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, सही है। और नेक्स्ट कारण है, इसमें कारण कर रहा है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो दोनों सही है, ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। कथन कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से होता है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। और कथन है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, तो ये गलत है। और कारण कह रहा है वह एक भ्रंश घाटी रिफ्ट घाटी में बहती है, ये सही है। तो देखिए कथन गलत है परंतु कारण सही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन कारण को फिर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत की
सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा, ताप्ती ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, ये दोनों ये सही है। और कारण कह रहा है नर्मदा ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी, रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। तो ये ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नर्मदा ताप्ती दोनों भ्रंश घाटियाँ नदी हैं और ये सभी अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, और बाकी सभी प्रायद्वीप भारत की सभी नदियाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती हैं और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती हैं? तो कावेरी नदी। ये कौन सी नदी है? तो कावेरी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी से होकर गुजरती है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम, यहाँ अवरोही क्रम ध्यान देना है। अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम है। तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती ये सभी अवरोही क्रम में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम। तो स्वर्ण रेखा नदी, यहाँ उत्तर से दक्षिण की बात किया जा रहा है, यहाँ पे उत्तर और दक्षिण दिशा में। तो उत्तर से दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखेंगे तो स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, फिर गोदावरी नदी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई नदी है। ठीक है, ऐसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ पठार से होता है और गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है और ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं? तो ये अमरकंटक से निकलती हैं। सोन, नर्मदा और महानदी ये तीनों नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। नेक्स्ट है, भारत के नदियों के घाटों साबरमती घाट, ताप्ती घाट, कृष्णा घाट, कावेरी घाट में से किसमें जल का अभाव है? किसमें जल का अभाव है? तो साबरमती घाट तथा ताप्ती घाट में, ये दोनों घाटों में जल का अभाव है, साबरमती घाट और ताप्ती घाटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों में से किसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, हगरी किसकी सहायक नदी है? तो ये तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं और ये रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं और ये रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती हैं। एकमात्र बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है जो रिफ्ट घाटी से प्रवाहित होती है, ये दामोदर नदी है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। और कौन सी नदी भूमि बंधित नदी कहलाती है? तो लूनी नदी। लूनी नदी भूमि बंधित नदी कहलाती है जो कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिवेणी नहर में किस नदी में से पानी आता है? तो गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। ठीक है, और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना में लगने वाला ठुमका का हिजरा मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो मयूराक्षी। ठीक है, झेलम, सतलज, गंगा एवं रावी में से कौन सी नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो सतलज नदी है। सतलज नदी ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय पार नदी है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, 2 राज्यों द्वारा पहली बार 2 नदियों के जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते की स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। राज्यों और नदियों के नाम हैं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात किया जा रहा है। ये केन और बेतवा नदी को लेकर ये बात किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मध्य राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर लागू की जाती है? तो बेतवा नदी पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन कारण है, काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और कारण है दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है। ठीक है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी प्रवणता मंद है। तो कथन गलत है परंतु कारण सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा से है। मंदाकिनी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है? तो अलकनंदा से है। भारत की किस नदी पर विश्व की सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? तो मंदाकिनी है। और कपिली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कपिली है। ठीक है, गोदावरी, कावेरी, तापी और
कबाब नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं? तो तापी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं। आइए नदी और उसकी सहायक नदियों को देखते हैं। नदियाँ और उसकी सहायक नदियों को देखते हैं। देखिए, यमुना की सहायक नदी चंबल है, कृष्णा की सहायक नदी भीमा है, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है, और गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है। आइए उद्गम क्षेत्र और नदी को देखते हैं। तो ब्रह्मागिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो कावेरी। बेरीनाग झरना से झेलम नदी, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, और छोटा नागपुर का पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती हैं। नदी और सहायक नदियों को देखते हैं। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी है। गोदावरी की मंजरा नदी है। कृष्णा की सहायक नदी भीमा और तुंगभद्रा है, और यमुना की सहायक नदी केन नदी है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कौन सी नदी अध्यारोपित कहलाती है? तो चंबल और सोन नदी। चंबल और सोन नदी एक अध्यारोपित नदी कहलाती है। ठीक है, संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? तो ये असम एवं पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। ठीक है, संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच प्रवाहित होती है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी के विषय में अधोलिखित कथन सत्य है? यह कच्छ के रन में की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। ठीक है, और शरावती नदी बहती है तो कर्नाटक में बहती है। शरावती नदी कर्नाटक में बहती है, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए पंचप्रयाग को देखते हैं। देवप्रयाग ये भागीरथी अलकनंदा के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा के संगम पर है। रुद्रप्रयाग की बात किया जाए तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। और कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर नदी पर स्थित संगम पर स्थित है। और नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी संगम पर स्थित है। और विष्णुप्रयाग की बात किया जाए तो ये अलकनंदा और विष्णु गंगा नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं मांडवी। नेक्स्ट है मांडवी तथा जुआरी नदियाँ बहती हैं तो गोवा में। मांडवी तथा जुआरी नदियाँ गोवा में बहती हैं। और केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी है, इसे याद रखें आप लोग। और महानदी किस जिले से निकलती हैं? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिवान पहाड़ी से निकलती हैं। ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिवान पहाड़ी से निकलती हैं। सरदार सरोवर परियोजना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर बनाई गई है। गांधी सागर परियोजना किस नदी पर था? तो चंबल सागर पे था। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर था? तो वो सतलज नदी पर था। और सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पे। इन तीनों परियोजनाओं को आप सभी को पता होना चाहिए। आइए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वानुवर्ती अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण है तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और तीस्ता नदी, ये सभी पूर्वानुवर्ती अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। ठीक है, अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण दामोदर, सोन, स्वर्ण रेखा, चंबल और बनास नदी है। ठीक है, अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण दामोदर, सोन, स्वर्ण रेखा, चंबल और बनास नदी है। नेक्स्ट है अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र लूनी है। अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र लूनी है। और क्यूसेक्स या क्यूमेक्स में मापा जाता है जल प्रवाह को, जल प्रवाह का आयतन मापा जाता है। तुलबुल परियोजना, देखिए यहाँ एक और परियोजना इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान दीजिए। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। अब यहाँ से हम लोग झीलों को देखते हैं, भारत की सभी झीलों को इसमें देखते हैं। तो पहला है झील लोनार झील स्थित है तो महाराष्ट्र में, ये एक क्रेटर झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है। ये PCS 2021 में पूछ लिया गया था, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है जो उड़ीसा के तट पर स्थित है। और किस झील को अभी हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? भीमताल को। और ये कुछ झील और उससे संबंधित प्रदेश को देखते हैं। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में, डल झील जम्मू कश्मीर में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, हमीरसर झील गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये सभी मैचिंग में पूछा जाता है झील, ये सभी झीलों के नाम आप लोग इसे ध्यान दीजिए। आइए राज्यवार प्रमुख झीलों को देखते हैं। इसमें लूनकरनसर झील राजस्थान में स्थित है। जयसमंद झील राजस्थान में है। फतेह सागर झील और डिडवाना झील और राजसमंद झील, नक्की झील, पिछौला झील, ये सभी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, लूनकरनसर झील, जयसमंद झील,
फतेह सागर झील, डिडवाना झील, राजसमंद, नक्की, पिछौला, ये सभी राजस्थान में स्थित झीलें हैं। और नेक्स्ट है सांभर झील, ये भी राजस्थान में स्थित है। सात ताल उत्तराखंड में, रूपकुंड, नैनीताल झील, राकसताल झील और मालाताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील, खुरपा ताल झील, ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नौकुचिया ताल उत्तराखंड में है, खुरपा ताल उत्तराखंड में स्थित है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू और हुसैन सागर ये दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शेषनाग झील, नाग से जितने आएंगे सभी जम्मू कश्मीर के होंगे। शेषनाग, अनंतनाग, डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानस झील और नागिन झील, ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित झील है। इसमें इंपॉर्टेंट देखा जाए तो डल झील, बुलर झील और बैरीनाग झील, ये सभी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। एक राजस्थान का डिडवाना झील और नक्की झील, पिछौला झील, सांभर झील, ये बहुत बार पूछा गया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं केरल के झीलों को। केरल के झील बहुत बार पूछे गए हैं। वेम्बनाड झील, मैक्सिमम केरल के झीलों के ही पूछने की संभावना रहती है एग्जाम में। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। अष्टमुड़ी झील, केरल में स्थित झीलों के देखा जाए तो वेम्बनाड झील, अष्टमुड़ी, पेरियार झील, ये केरल में स्थित है। ठीक है, इन तीनों झीलों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चिल्का झील की बात किया जाए तो उड़ीसा में स्थित है। और लोनार झील ये महाराष्ट्र में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर, पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र झील लोकटक झील, इसे ध्यान दीजिए आप लोग, ये भी बहुत बार पूछा गया है। लोकटक झील कहाँ है तो मणिपुर में स्थित है। सूरजकुंड झील हरियाणा में स्थित है। खुरपा चपनाला झील असम में स्थित है। फुलहर झील की बात किया जाए तो फुलहर झील ध्यान दीजिएगा आप लोग, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है तो ये हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के पीछे स्थित है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के पीछे स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है, ये छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश में रिहन नदी पर स्थित है। ठीक है, केरल स्थित लैगून झीलों को किस नाम से संबोधित किया जाता है, कयाल नाम से संबोधित किया जाता है। केरल में लैगून झीलों को कयाल नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है चित्रकूट, बस्तर और जबलपुर एवं बांदा में से किस जिले में चित्रकोट जलप्रपात स्थित है तो ये बस्तर जिले में स्थित है। ठीक है, तो बस्तर जिले में चित्रकोट जलप्रपात बस्तर जिले में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, नोखाली का ही जलप्रपात और लैंड सिंह जलप्रपात में से कौन सा गोवा में स्थित है। दूधसागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, यह मांडवी नदी पर। ठीक है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित मांडवी नदी पर दूधसागर जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वेम्बनाड झील है। केरल की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील है। चंदूबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील किस राज्य में स्थित है तो असम में स्थित है। और किस झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा प्रदान की गई है तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा प्रदान की गई है, ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट है हुंडूर जलप्रपात निर्मित है तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंडूर जलप्रपात इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, हुंडूर जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और आइए कुछ जलप्रपात और नदियों को देखते हैं। तो जोंग जलप्रपात की बात किया जाए शरावती नदी पर स्थित है। शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। और चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है तो चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर किसे जाना जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। ठीक है, भारत के झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है तो कुचिकला झरना है, जो कर्नाटक में स्थित है। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कुचिकला है, जो कर्नाटक में स्थित है। और कुछ जलप्रपात और नदियों को देखते हैं। आइए, तो दूधसागर ये मांडवी नदी पर स्थित है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। डुडुमा जलप्रपात ये मच्छकुंड नदी पर स्थित है। और गोकाक जलप्रपात ये घाटप्रभा नदी पर स्थित है। ठीक है, झील और स्थिति को देखते हैं। झील और उसके स्थिति को देखते हैं। साला झील की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बटखल झील ये हरियाणा में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। काली वैली झील ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की नदियों किनारे बसे शहरों को देखते हैं।
तो गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राप्ती नदी के। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। और अहमदाबाद साबरमती किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। और उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और वहीं पे हैदराबाद की बात किया जाए तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। कटक महानदी के किनारे स्थित है।